आते हुए अपना हाथ भी काट लेता था। हे भगवान योगेश, आपके हाथ से तो कितना खून निकल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है ना आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करते हुए। अपनों के लिए मेहनत करने में कैसी परेशानी, मैं तो खुश हूँ। और ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। तुम परेशान मत हो। 2 हफ्ते के बाद आखिरकार योगेश शीशे की अलमारी और बेड बनाकर तैयार कर देता है। अपने गरीब घर में सुंदर से शीशे की अलमारी और इतना बड़ा शीशे का बेड देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद अब शोभा सबके लिए खीर बनाती है, जिसे सब काफी शौक से खाते हैं। और अब पूरा परिवार उस शीशे के बेड और अलमारी का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। मैंने शीशे की अलमारी में अपने सारे कपड़े और स्कूल की यूनिफॉर्म रख दी है। अब कोई भी चूहा मेरे कपड़ों को नहीं खाएगा। और मैंने तो अलमारी में अपनी गुड़िया रानी भी रख दी है और वो इधर उधर कभी नहीं होगी। बहू, मुझे तो लगा कि इस शीशे के बेड पर मैं नहीं सो पाऊंगी, लेकिन तूने जो ये मुलायम गद्दा बनाया कपड़े का, इस पर काफी अच्छी नींद आ रही है मुझे। और अब तो मेरी पीठ में भी बिल्कुल दर्द नहीं है। माँ जी, ये गद्दा खास तौर पर मैंने आपके दर्द के लिए बनाया था। अब आप आराम से सो सकती हैं। शोभा के घर में शीशे का बेड और अलमारी देख उसके पड़ोसी ने भी काफी ज्यादा हैरानी होती है और काफी ज्यादा तारीफ भी करती हैं। तुम्हारी शीशे की अलमारी और बेड तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। पता है, मेरा बेड पूरे 30,000 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे शीशे के बेड के सामने तो कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारा पति मेरे लिए भी एक शीशे का ऐसा ही बेड बनवा देगा? मुझे तो बिल्कुल शीशे की ऐसी ही अलमारी चाहिए। मैं इस अलमारी को हॉल में रखूंगी और उसमें अपनी नई क्रॉकरी का सेट भी रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज शाम को जब वो आ जाएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या बनवाना है। योगेश को काफी अच्छा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही महीनों में अब योगेश की खुद की शीशे की दुकान होती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। भाई साहब, जावित्री, जायफल, दालचीनी, करी पत्ता, मोटी हल्दी, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, ये सब दे दीजिए। बहन जी, आपको एक साथ पीसना है या अलग अलग? अरे नहीं भाई साहब, इन्हें पीसना नहीं है, ये सब मुझे खड़े मसाले ही चाहिए। लेकिन बहन जी, आजकल खाने में कौन खड़े मसाले डालता है, सब पिसवा कर ही डालते हैं। आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़िए, मेरे पास इन पिसे हुए मसालों के पैकेट्स भी हैं, आप वो ले लीजिए। भाई साहब, जो स्वाद खड़े मसाले से आता है खाने में, वो इन पिसे हुए मसालों में नहीं आता। और वैसे भी जो आप मुझे ये पिसे हुए मसाले के पैकेट दे रहे हैं, इनमें भी मिलावट ही होगी। अब ये जो दालचीनी का पाउडर है, इसमें सिर्फ थोड़ी ना दालचीनी मिली होगी, और भी कई चीजें मिली होंगी। आप बस मुझे खड़े मसाले दे दीजिए। शीतल ढेर सारे खड़े मसाले दुकान से लेकर आती है और उन्हें घर लाकर सिलबट्टे और ओखली की मदद से पीसने लगती है। अरे बहू, क्यों इतनी मेहनत करती है? ये गांव नहीं शहर है। शहर में सब पिसे हुए मसाले ही खाने में इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो गांव के लोग भी शहर से ही मसाले